राम राम भाई सभी को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। तो नाउन क्या होता है? नाउन होता है हिंदी में संज्ञा, जिसको बोलते हैं नाउन। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा होता क्या है नाउन? इसकी डेफिनेशन, इट इज ए नेम। इट इज ए नेम मतलब किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। ठीक है। इट एक्ट्स एज, इट एक्ट्स एज कैसे काम करता है ये? सब्जेक्ट की तरह। नाउन क्या है? सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट, या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। ऑफ ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। कहने का मतलब ये है कि नाउन जो है वो एक नाम है, और ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब भी हो सकता है, या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन भी हो सकता है। तो देखो, एक आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन इसका क्या मतलब होता है? प्रो प्लस नाउन, मतलब हुआ प्रो मतलब इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, प्लेस ऑफ। प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह यूज होता है, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। अब समझते हैं नाउन को एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, ही कैन नॉट स्लीप, कैन नॉट स्लीप। ये तो है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, और ये है मेन वर्ब। ठीक है। इसमें क्या है? ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब जो नाउन की जगह यूज, इसकी जगह हम जैसे ऐसे भी कर सकते हैं कि कमल कैन नॉट स्लीप। ठीक है। तो कमल क्या हुआ? नाम हुआ, किसी का नाम हुआ, तो ये क्या हो गया? नाउन। ये होता है नाउन। ये तो है वर्ब। जैसे इसी का दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, ही टॉक्स इन स्लीप, इन स्लीप। देखो, ये तो हो गया प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट हो गया, ये हो गई वर्ब। ठीक है। ये हो गई प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन के बाद आता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? स्लीप, लेकिन स्लीप तो वर्ब है, तो यहाँ पर ये वर्ब नहीं, ये नाउन का काम कर रही है। नाउन मतलब ऑब्जेक्ट। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है स्लीप, इसका मतलब ये नाउन है और ऑब्जेक्ट है। जैसे एक और एग्जाम्पल इसी का, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, मोहन हेल्प्ड ए स्टूडेंट ऑन संडे, ऑन संडे। देखो, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? ये सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब नाउन, नाउन हो गया।
क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद है वर्ब, ये हो गई वर्ब। फिर वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसके साथ ये एक आर्टिकल लगा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट ये भी नाउन है, नाउन है। उसके बाद है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, और इसके बाद है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जो क्या है, एक नाउन है, नाउन है। तो ये है डिफरेंस इसमें, मतलब ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये हो गया प्रीपोजिशन के साथ, ये हो गया सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी हमने देख लिया, सब्जेक्ट भी देख लिया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी देख लिया। अब देखते हैं जैसे जो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बताया था ना, वो नंबर 4, ही लुक्स हैप्पी, हैप्पी। तो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, लिंकिंग वर्ब, और ये है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी नाउन है। तो ये थे 4 टाइप के हमने देखे, एक सब्जेक्ट के रूप में, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया, ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया, और ये वाला हो गया कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, एक तो हो गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो नाउन या प्रोनाउन से बनते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन से बनते हैं, से बने, उनको बोलते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, नाउन भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट में, या प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन, या फिर एडजेक्टिव भी हो सकता है, जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं, ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में ये डिफरेंस होता है। अब देखते हैं इनको टाइप। टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले टाइप नंबर 1 नंबर पे है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, किसी का नाम, पार्टिकुलर नेम्स, पार्टिकुलर नेम्स, मतलब किसी का नाम आया हो तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। सबसे पहला टाइप नाउन का। नेम कैसे, जैसे मोहन है, या नोकिया हो गया, या फिर किसी देश का नाम जैसे नेपाल, या फिर किसी शहर का नाम आ गया जैसे दिल्ली आ गया, या फिर किसी रिवर का नाम जैसे गंगा, या फिर किसी सब्जेक्ट का नाम जैसे इंग्लिश, या फिर जैसे कोई इमारत का नाम ताजमहल, ताजमहल ETC। मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ का प्रॉपर जो नाम होता है ना, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की जो खास बात है कि क्या विशेषता होती है, एक तो हो गया किसी का नाम, दूसरा क्या है इसका, दूसरी क्या विशेषता है इसकी, दूसरी विशेषता है कि इसमें पहला अक्षर बड़ा होता है, पहला अक्षर बड़ा होता है,
और दो हैं तो दोनों का, और दो हैं तो दोनों का, दोनों का। जैसे राम और श्याम है तो राम का आर बड़ा होगा, श्याम का एस बड़ा होगा, ऐसे। दूसरी क्या खास बात है इसकी, इसकी ये है ओपोजिट टू कॉमन नाउन। ओपोजिट टू कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कौन सा होता है, जैसे किसी का नाम हो गया कि नाम है अमित, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन अमित क्या है, लड़का, तो लड़के का नाम अमित है, तो लड़के क्या हो गए, कॉमन नाउन। ये होता है, ये ओपोजिट होता है, ये समझते हैं हम आगे जब कॉमन नाउन पढ़ेंगे तब। तीसरी खास बात इसकी, तीसरी खास बात क्या है, वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते हैं ए हो गया, एन हो गया या दा हो गया, ये बिफोर प्रॉपर नाउन, बिफोर प्रॉपर नाउन। कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता इन जनरल वे, इन जनरल वे। कहाँ यूज हो सकता है, बट इन पार्टिकुलर वे में यूज हो सकता है। पार्टिकुलर मतलब कोई स्पेशल कंडीशन के केस में वे यूज। इसका कहने का मतलब है कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता जनरल वे में, लेकिन कोई पार्टिकुलर कोई कंडीशन दे रखी हो तो उस केस में आ सकता है। कैसे, अब एक एग्जांपल है हमारे सामने कि आई एम लर्निंग द इंग्लिश, द इंग्लिश। देखो इंग्लिश क्या है, प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट का नाम है कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो इसके साथ कभी भी दा नहीं आएगा। हाँ आ सकता है, कैसे, इन दोनों को हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, द इंग्लिश लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज। ये हो गया प्रॉपर वे, मतलब पार्टिकुलर कोई वे। इसका मतलब ये है कि अगर सीधा दिया हो ना प्रॉपर नाउन, उसके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता कभी भी, लेकिन पार्टिकुलर वे में जैसे इसके साथ लैंग्वेज लगा दिया तो यूज हो सकता है। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पर। अगला टाइप कौन सा है, अगला टाइप है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, नेम ऑफ काइंड्स, नेम ऑफ काइंड्स, प्रकार के नाम। कैसे, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट तो सब कॉमन हो गए, नाम अलग अलग होते हैं, वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मोबाइल हो गए, मोबाइल। जैसे मूवी या कंट्री या सिटी, रिवर, बुक, ईटीसी। मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ कॉमन हो, जैसे स्टूडेंट तो बहुत सारे होंगे, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन, कॉमन कोई चीज़ हो। और जो स्टूडेंट का किसी का नाम आ जाए तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। तो इसके ऑपोजिट इसीलिए बताया था कि ये हो गया पूरे ग्रुप के बारे में बता रहा है कि पूरा स्टूडेंट सारे के सारे, या मोबाइल सारे के सारे, या मूवी सभी की सभी, लेकिन उसमें क्या है, प्रॉपर किसी चीज़ का नाम है। तो ये डिफरेंस है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। इसका अगला टाइप है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन,
कलेक्टिव, ये होता है नेम ऑफ ग्रुप या कलेक्शन, नेम ऑफ ग्रुप या कलेक्शन, मतलब किसी चीज़ का ग्रुप होना उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कैसे? जैसे क्लास हो गया, स्टूडेंट का ग्रुप है। जैसे मॉब हो गया, लोगों की भीड़। जैसे और एग्जाम्पल हो गया, फ्लीट हो गया, जहाजों का समूह। या हिप हो गया, ढेर कूड़े का, ऐसे। या फिर एक एग्जाम्पल हो गया कि प्राइड हो गया, लाइन का ग्रुप। इनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, मतलब कोई गुच्छा किसी चीज़ का, कोई इकट्ठी चीज़। तो कॉमन में होता है कॉमन नाम, जैसे बोल दिया कि कंट्री बोल दिया, तो कंट्री बहुत सारी है, तो वो हो गया कॉमन नाउन। किसी प्रॉपर देश का नाम, वो हो गया प्रॉपर नाउन। और कलेक्टिव मतलब इकट्ठा ग्रुप हो, कोई किसी चीज़ का, क्लास हो गया या भीड़ हो गई, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब चलते हैं इसके चौथे टाइप पर। चौथा टाइप है इसका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल में होता है नेम ऑफ सबस्टेंसेस, सबस्टेंसेस मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड हो गया, मटेरियल कोई भी, आयरन हो गया, या फिर डायमंड हो गया, डायमंड। या और देखें तो जैसे वुड, लकड़ी, पेपर, या मिल्क, या फिर वाटर, ईटीसी। मतलब किसी चीज़ का मटेरियल, जैसे वुड, पेपर, मिल्क, उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। और अब चलते हैं इसके अगले टाइप पर, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं नेम ऑफ फीलिंग, नेम ऑफ फीलिंग, क्वालिटी, क्वालिटी, या स्टेट्स, या फिर एक्शन, इसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे? जैसे जॉय हो गया, खुशी, पेन हो गया, दुख, ऑनेस्टी, स्लीप, ये क्वालिटी हो गई, ये हो गई स्टेट हो गई, स्लीप। चाइल्डहुड, स्टेट हो गई चाइल्डहुड। या फिर स्माइल, डांस, या फाइट, इन सब को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेम हो, फीलिंग हो, क्वालिटी हो, स्टेट हो। तो ये थे 5 टाइप के हमारे नाउन, क्लास ऑफ नाउन। अब आता है अगला जो टाइप आता है इसका नाउन का, वो होता है क्लास, क्लास ऑफ नाउन। क्लास क्या होती है नाउन की? क्लास होती है, 2 टाइप के होते हैं नाउन। एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको गिन सके, अनकाउंटेबल मतलब जिसको नहीं गिन सकते। जैसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि मोहन हैज मच फ्रेंड्स, मच फ्रेंड्स। जैसे दूसरा इसी का, मोहन हैज मैनी नॉलेज, मैनी नॉलेज,
नॉलेज। देखो ये फ्रेंड है, ये नॉलेज है। नॉलेज को हम गिन नहीं सकते, तो ये कौन सा हो गया? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। और फ्रेंड को हम गिन सकते हैं, तो ये हो गया काउंटेबल। मच नहीं आएगा, जिसको गिन सकते हैं उसके साथ आता है मैनी फ्रेंड्स, और जिसको गिन नहीं सकते उसके साथ आता है मच नॉलेज। ये हम आगे देखेंगे मच और मैनी में क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल ये समझने के लिए कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं जिनको गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल कौन से होते हैं जिनको गिन नहीं सकते। इनकी डेफिनेशन देखते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल की। सबसे पहले देखते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। ए, काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है जिसे गिना जा सके। काउंटेबल, जिसकी गणना की जा सके, जिसे गिना जा सके, उसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन। इसके साथ क्या यूज होते हैं? इसके साथ यूज होते हैं ए हो गया, आर्टिकल एन हो गया, यूज होते हैं किसके साथ? काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कॉमन नाउन, और दूसरा होता है कलेक्टिव। इनको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। कलेक्टिव। और क्या पहचान है इसकी? और क्या इसके साथ हमें, जिसके साथ हम डजन लगा सकें? डजन, हंड्रेड या मिलियन या फिर ए, एन, फ्यू या मैनी लिखा हो। जिसके साथ ये सब लिखे हो वो काउंटेबल नाउन होता है। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है नंबर 2, ये बी हो गया। बी, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसकी गणना ना हो सके, जिसकी गणना, जिसे गिना ना जा सके, ना हो सके, इसके साथ सिर्फ द आर्टिकल यूज कर सकते हैं। द, ओनली द यूज। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसकी गणना नहीं हो सकती और उसके साथ सिर्फ आर्टिकल द यूज हो सकता है। ये होते कौन कौन से हैं? एक तो है मटीरियल नाउन, मटीरियल, और दूसरा हो गया अब्स्ट्रैक्ट। ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसकी एक और पहचान क्या है? इसके साथ हमेशा लीटर लग सकता है, मीटर, किलो, या फिर मच हो गया, या फिर लीटर। जिसके साथ ये लिखा हो, वो क्या होंगे? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिसके साथ ये लिखा हो। अब समझते हैं इनको दोनों को एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, ही बोट ए सोप फ्रॉम ए सोप। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास कि उसने एक दुकान से एक साबुन खरीदा। सोप क्या है? मटीरियल नाउन है। मटीरियल नाउन है तो अनकाउंटेबल।
अनकाउंटेबल के साथ कभी भी आर्टिकल ए या एन नहीं आता। इसका मतलब इसको क्या करेंगे हम, इसके आगे लगा देंगे ए पीस, मतलब सीधा ए तो है ही हमारे पास, पीस ऑफ सोप, कि ही बोट ए पीस ऑफ सोप फ्रॉम ए, ये हो गया मटीरियल नाउन। तो ऐसे केस में ऐसे चेंज करेंगे कि सीधा आर्टिकल नहीं आता तो ए पीस ऑफ सोप आ जाएगा, क्योंकि सोप क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि मटेरियल है, मटेरियल क्या होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ ए नहीं आता डायरेक्ट, लेकिन ए पीस ऑफ सोप कर सकते हैं। अब चलते हैं इससे आगे। एग्जाम्पल नंबर 2, ही हेल्प्ड द लिटिल बॉय, यहाँ पर लिटिल का क्या मतलब है, लिटिल का मतलब है साइज, और साइज किसी भी चीज का क्या होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है। लिटिल किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। जैसे इसी का नंबर 3 एग्जाम्पल, ही हैज लिटिल मनी, लिटिल मनी, तो यहाँ पर लिटिल का क्या मतलब है, अमाउंट, कि कम पैसा है। अमाउंट भी क्या होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। जो लिटिल है इसके 2 मीनिंग होते हैं, 2 मीनिंग कौन से, एक तो होता है अमाउंट, अमाउंट के लिए कम, लिटिल अमाउंट, दूसरा होता है साइज, कम साइज के लिए। तो ये दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा कि इसके 2 अलग अलग मीनिंग, और लिटिल आता किसके साथ है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। अब चलते हैं नाउन का अगला टाइप। अगला टाइप क्या है, कुछ काउंटेबल कोलेक्टिव नाउन देखते हैं हम, कोलेक्टिव नाउन्स, कोलेक्टिव नाउन्स। कोलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि ग्रुप होता है किसी चीज का। जैसे सबसे पहले है फ्लीट, फ्लीट किस चीज का ग्रुप होता है, एक तो होता है शिप, जो जहाज होती हैं पानी में, और एक होता है लग्जरी, जो कारें होती है ना, लग्जरी कार्स, ये हो गया एक। नंबर 2 फ्लोक, फ्लोक किसका ग्रुप होता है, फ्लोक होता है या तो शिप मतलब भेड़, बकरी, गोट, या फिर बर्ड्स, पक्षियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लोक बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं शिप और लग्जरी कार्स के ग्रुप को। नंबर 3 है फ्लीट, फ्लीट, फ्लाइट, फ्लाइट, फ्लाइट किसका होता है, फ्लाइट होता है फ्लाइंग बर्ड्स का, एक तो जो पक्षी उड़ रहे होते हैं, बर्ड्स, और होता है सीढ़ियों का ग्रुप, स्टेयर्स, उसको बोलते हैं फ्लाइट। नंबर 4 है लोक, लोक किसका होता है, हेयर्स, बालों का। नंबर 5 पर है प्राइड, प्राइड होता है ग्रुप होता है लायंस का, शेर का। नंबर 6 पर है कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन होता है स्टार्स का ग्रुप होता है, तारों का समूह। कौन से, दैट फॉर्म सम इमेज, जो कुछ इमेज बना रहे हो, इमेज, जैसे सप्तऋषि तारा हो गया वैसे। और नंबर 7 पे आ गया आर्चिपेलागो,
आर्ची प्लेगो। आर्चीप्लेगो होता है आइसलैंड के ग्रुप को बोलते हैं, आइसलैंड। नंबर 8 हिप। हिप होता है डस्ट का ढेर या गार्बेज, कूड़ा करकट, गार्बेज या अनाज, ग्रेन या फिर मनी, इनके ढेर को बोलते हैं हिप। जैसे 9 नंबर पैक। पैक किसका ग्रुप होता है? पैक होता है भेड़ियों, वोल्व्स या शिकारी कुत्ते। शिकारी कुत्तों को इंग्लिश में बोलते हैं हाउंड्स। नंबर 10 पर है जूरी। जूरी होता है जजीज का ग्रुप, जजीज का ग्रुप। 11 नंबर मोब। मोब होती है भीड़, अग्रेसिव पीपल, अग्रेसिव पीपल, गुस्से वाले लोगों का समूह। अब बात चलते हैं 12 नंबर डेलीगेशन। डेलीगेशन, डेलीगेशन होता है रिप्रेजेंटेटिव का ग्रुप, रिप्रेजेंटेटिव, प्रेजेंटेटिव का ग्रुप। आगे आता है चोरस। चोरस होता है सिंगर्स का ग्रुप, सिंगर्स। ट्रूप। ट्रूप होता है स्टेज परफॉर्मर्स का ग्रुप, स्टेज परफॉर्मर्स, परफॉर्मर्स। नंबर 15 पर एक होता है दूसरा ट्रूप। ये ट्रूप होता है सोल्जर का ग्रुप, सोल्जर्स, उसको बोलते हैं ट्रूप। नंबर 16 पर आता है अलायंस। अलायंस ये होता है पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप। नंबर 17 बंच। बंच होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को बोलते हैं बंच, फ्लावर्स, या फिर फ्रूट के ग्रुप को भी बोलते हैं, या फिर कीज के ग्रुप को भी बोलते हैं बंच। और 18 नंबर पर है बीवी। बीवी, बीवी होता है लेडीज का ग्रुप को बोलते हैं लेडीज, या फिर गर्ल का जो ग्रुप होता है गर्ल्स, उसके ग्रुप को बोलते हैं गर्ल्स। अब आगे आता है नंबर 19। 19 पर है सोल, SOAL। और एक और वर्ड होता है स्कूल, स्कूल। ये होता है ग्रुप फिश के ग्रुप को बोलते हैं, मछलियों के ग्रुप को सोल भी बोलते हैं, स्कूल भी बोलते हैं। नंबर 20 कन्वो। कन्वो ये किसका ग्रुप होता है? व्हीकल इन सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी में व्हीकल चलते हैं, व्हीकल्स इन सिक्योरिटी, उसके ग्रुप को बोलते हैं कन्वो। नंबर 21 कलीग्स। कलीग्स, कलीग्स होता है पीपल वर्किंग टुगेदर, जो लोग साथ में काम करते हैं उनके ग्रुप को कलीग बोलते हैं, वर्किंग टुगेदर। नंबर आता है 22 ऑडियंस। ऑडियंस होता है ग्रुप ऑफ लिसनर्स, ग्रुप ऑफ सुनने वालों का समूह, लिसनर्स।
उसको बोलते हैं ऑडियंस। नंबर 23 बंच। बंच होता है लकड़ियों का समूह, ग्रुप ऑफ वुड्स। नंबर 24 बोर्ड। बोर्ड होता है डायरेक्टर्स का ग्रुप। किसका ग्रुप? डायरेक्टर्स। नंबर 25 पोज, POSE, ये होता है पुलिसमैन का ग्रुप, पुलिसमैन। नंबर 26 इंटोर्ज। इंटोर्ज, इंटोर्ज ये होता है पीपल अटेंडिंग सम VIP। किसी VIP को अटेंड कर रहे हो उनके ग्रुप को बोलते हैं अटेंडिंग सम VIP। नंबर 27 टफ्ट। टफ्ट होता है ग्रास के ग्रुप को, घास के ग्रुप को बोलते हैं ग्रास। और आखिरी और 28वां है स्वार्म। स्वार्म ये होता है कीड़े मकोड़ों का ग्रुप, इंसेक्ट्स, या फिर मक्खियों का ग्रुप, मधुमक्खियों, बीज या चींटियों के ग्रुप को बोलते हैं स्वार्म। ये था हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ग्रुप जिसको बोलते हैं ग्रुप, ग्रुप। अब चलते हैं अगले टाइप पर। नाउन का अगला टाइप, जैसे एक वर्ड होता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, इसके दो मीनिंग होते हैं। दो कौन कौन से मीनिंग होते हैं? एक तो होता है लेते समय, एक बेचते समय। बेचते समय तो लेते समय हो गया सिंगल। जब सिंगल होता वो होता है ये काउंटेबल, काउंटेबल। और जब बेचते हैं तो इकट्ठे होते हैं सारे, जैसे न्यूज़पेपर वाला बेचता है, तब आता है ये अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल कैसे? बेचते समय ये क्या बन जाता है? एक पेपर बन जाता है नॉर्मल। और पेपर क्या होता है? मटेरियल, मटेरियल। तो इसलिए क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है बेचते समय। और लेते समय ये क्या होता है? काउंटेबल होता है। अब समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे दो वर्ड है हमारे पास, एक होता है मच, एक होता है मेनी। ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं? मच यूज होता है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और मेनी यूज होता है काउंटेबल, जिसको गिना जा सके, काउंटेबल जिसको गिना जा सके। अनकाउंटेबल मतलब है मटेरियल या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और काउंटेबल मतलब कॉमन हो या कलेक्टिव हो, या कलेक्टिव, कलेक्टिव। इसके साथ है मैनी यूज होता है। समझते हैं इसको एग्जाम्पलों से। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, एग्जाम्पल नंबर 1, मोहन gave us an advice। एडवाइस, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है। तो एडवाइस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट है तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता, ए और एन, दा आ सकता है। इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा? सम यूज करेंगे, सम। इसको यहाँ से हटा देंगे। जैसे इसी का नंबर 2 एग्जाम्पल,
आई हैव टू डू मैनी वर्क्स टुडे। देखो वर्क्स है, वर्क काम क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है काम। एक तो एस नहीं आएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ये क्या हो गया अनकाउंटेबल टेबल। और अनकाउंटेबल के साथ क्या आता है, मच आता है, ना कि मैनी। तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या कर देंगे, मच कर देंगे। आई हैव टू डू मच वर्क टुडे। इसी का नंबर 3 एग्जाम्पल क्या है, द मैन एट ओनली 2 ब्रेड्स इन लंच। देखो कि आदमी ने 2 ही ब्रेड खाए, हिसाब से तो ठीक है कि 2 ब्रेड है, लेकिन ब्रेड यहाँ पर क्या है, ब्रेड है यहाँ पर मटीरियल नाउन, मटीरियल। और मटीरियल क्या होता है अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी अस या ईएस नहीं लगता, अस हटा देंगे, ठीक है। कभी भी इसके साथ 2, 1, डजन या ये भी नहीं आते, तो इसके साथ क्या कर देंगे, पीस ऑफ लगा देंगे, जैसे हमने साबुन वाले केस में किया था ना। इसके साथ क्या लगाएंगे, पीस ऑफ, कि 2 पीस ऑफ ब्रेड इन लंच, ऐसे हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जो काउंटेबल नाउन होता है ना, वो काउंटेबल वो होता है कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन क्या होता है, काइंड या टाइप्स को डिनोट करता है, या तो काइंड प्रकार या फिर टाइप्स को डिनोट करता है, जो काउंटेबल या कॉमन नाउन होता है। अब चलते हैं इससे आगे। ये हम चलते हैं नाउन के अगले टाइप पर, कि सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल। कि कुछ नाउन हमेशा या अनकाउंटेबल भी होंगे और सिंगुलर भी होंगे। कौन से नाउन होते हैं वो, जैसे इसमें आएंगे या तो होंगे मटीरियल नाउन, या आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमेशा सिंगुलर होंगे और अनकाउंटेबल होंगे। कौन कौन से हैं, जैसे देखते हैं, एडवाइस हो गया, जैसे किसी को सलाह देनी, एडवाइस। इंफॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, जैसे घर का कोई भी सामान। लगेज हो गया, मतलब किसी का कोई पैक, लगेज, बैगेज या बगेज। या फिर पोइट्री हो गई, जैसे पोइट्री, कविताई जिसको बोलते हैं, किसी की नॉलेज। इसको क्या है कि गिना नहीं जा सकता इनको। सीनरी हो गई कोई, या मशीनरी हो गई कोई भी, मशीनरी। या फिर स्टेशनरी हो गई कोई भी, स्टेशनरी का जो सामान होता है, स्टेशनरी। क्रोकरी, किचन वाला सामान, क्रोकरी। वर्क, वर्ड, ब्रेड, ये मटीरियल नाउन।
अल्फ़ाबेट जिसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट, हेयर, मिस्चीफ, मिस्चीफ, एविडेंस, एविडेंस, या ट्रैफिक, ट्रैफिक हो गया, इक्विपमेंट हो गई, इक्विपमेंट, स्टोन, पेपर, सोप, मनी, या म्यूजिक, म्यूजिक ETC। मतलब ये सब क्या है, ये सिंगुलर होते हैं हमेशा और अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे एडवाइस हो गया, सोप हो गया, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब समझते हैं इनको एक एक करके एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, ऑल इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। देखो इंफॉर्मेशन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भावना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के साथ क्या होगा, SEIS नहीं आएंगे, A और N नहीं आएंगे, तो इसको हटा देंगे। ऑल इंफॉर्मेशन आर ट्रू एंड फॉल्स, क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। जैसे इसी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं, देयर वाज ओनली, देयर वाज ओनली ए फर्नीचर, फर्नीचर इन द रूम, इन द रूम, कि रूम में एक ही फर्नीचर है। तो फर्नीचर क्या होता है, मटेरियल होता है, मतलब ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट होता है, मटेरियल नहीं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कि फर्नीचर जो घर में सामान होता है उसको बोलते हैं, और फर्नीचर अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो अब्स्ट्रैक्ट कभी भी काउंटेबल नहीं होता और ना इसके साथ AN लगता है। तो इसके साथ क्या करेंगे, हम लगा देंगे पीस ऑफ, पीस ऑफ, ये पीस ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का मतलब है घर में जितना भी सामान होता है लकड़ी का वो, और पीस मतलब एक पीस कोई भी, जैसे टेबल कुर्सी, वो काउंटेबल होता है। तो फर्नीचर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। अब देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, शी हैज disposed of the old furnitures, ठीक है। तो फर्नीचर क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या उनसा होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी AN और S नहीं लगता, तो इसको हटा देंगे, ओल्ड फर्नीचर आएगा। फर्नीचर का क्या मतलब होता है, फर्नीचर का मतलब होता है जैसे टेबल्स हो गए, या चेयर्स हो गई, कुर्सियाँ हो गई, या बेड्स हो गए, सोफाज हो गए, सोफा हो गए, इन सब को इकट्ठा बोलते हैं। ये होता है ए पीस ऑफ फर्नीचर, पीस ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर ये जो होता है ये होता है अनकाउंटेबल, काउंटेबल, इसको गिना नहीं जा सकता, लेकिन इनको गिना जा सकता है,
इनके साथ है काउंटेबल, इनके साथ एस भी आ सकता है, ए एन भी आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये नहीं आएंगे। इसके साथ ए एन या एस यूज कर सकते हैं, और इसके साथ ए एन या एस यूज नहीं होता। जैसे फूड है, बुक्स हो गए, सोप्स, क्लोथ्स हो गए, इन सभी को इकट्ठा क्या बोलते हैं? बगेज बोलते हैं। बगेज। और ये क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल होता है। इसी प्रकार अगला 4 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है कि हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, द सीनरीज ऑफ शिमला आर वेरी अट्रैक्टिव। तो इसमें क्या एरर है? इसमें एरर ये है कि जो सीनरी होती है वो होती है अनकाउंटेबल। इसको कर देंगे सिंगुलर, सीनरी, और ये यहाँ पर आ जाएगा ये इज, ये दोनों हट जाएंगे। सीनरी का क्या मतलब होता है? सीनरी का मतलब होता है जैसे ट्रीज हो गए, पेड़, ट्रीज, प्लांट्स, फील्ड्स, क्लाउड्स या माउंटेन, एनिमल, या सीनरी में पीपल भी हो सकते हैं, लोग, पीपल। इन सब से मिलकर क्या बनता है? इन सभी से मिलकर बनती है सीनरी। और जो होती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, अब्स्ट्रैक्ट। तो जो ये होती है, ये तो होता है अनकाउंटेबल, जिसको गिना ना जा सके। और ये सभी जो होते हैं वो होते हैं काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल। सेम ऐसे ये कौन सा है? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। मतलब क्या हुआ कि जिस किसी की टाइप या काइंड्स होती है, मतलब है इसका जिसकी टाइप्स या काइंड्स, प्रकार हो, वो काउंटेबल होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो टाइप होता है ना, जैसे ट्रीज, प्लांट्स, ये हो गए, ये सभी क्या होंगे? ये काउंटेबल होंगे। जैसे अनकाउंटेबल, काउंटेबल में क्या होता है? जैसे एक वर्ड आता है हमारे पास, एक वर्ड है स्टेशनरी, और दूसरा वर्ड भी यही होता है, स्टेशनरी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इसमें यहाँ पर होता है ए और यहाँ पर होता है ई। इसका मतलब होता है राइटिंग मटेरियल, और इसका मीनिंग होता है रुका हुआ कोई चीज़, इमूवेबल, कि जो हिल ना रही हो, इमूवेबल। तो जो ये वर्ड होते हैं ये होते हैं अनकाउंटेबल, और जो ये चीज़ें होती हैं ये होते हैं काउंटेबल। और ये क्या होता है? अनकाउंटेबल होते हैं।
अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल। जैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल के और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर आएंगे काउंटेबल, काउंटेबल, और यहाँ पर आ जाएंगे अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में आ गए जैसे रुपया हो गया, RS, डॉलर हो गया, डॉलर हो गया, ये सब क्या है, ये है मनी, मनी। तो कहीं भी ये वर्ड आए ये होता है अनकाउंटेबल, और ये सब क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। जैसे एक और नंबर 2, जैसे फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट, गन, बुलेट, ऑडियो क्लिप, ऑडियो या वीडियो क्लिप, क्लिप, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं काउंटेबल। और इन सभी को इकट्ठे क्या बोलते हैं, एविडेंस, एविडेंस। तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल, ये सारे काउंटेबल। जैसे इसी प्रकार और जैसे पोइम हो गई, पोइम्स, सोनेट, 4 पंक्तियों की लाइन होती है छोटी सी, एलजी, ये सब सारे मिलकर क्या बोला जाता है, इनको पोइट्री बोला जाता है। तो पोइट्री क्या होगी, अनकाउंटेबल, और ये होंगे काउंटेबल। जैसे इसी प्रकार और है कि स्टोरी, प्ले या एस्से, इन सभी को इकट्ठे क्या बोला जाता है, प्रोज, प्रोज। तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल, और ये क्या होंगे, काउंटेबल, काउंटेबल। सेम ऐसे ये काउंटेबल हो गए और ये अनकाउंटेबल, काउंटेबल। तो ये था इनमें फर्क।